हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कॉलेज स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपना टाइम कैसे इस कैलकुलेशन में बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान के चलिए हमारा एग्जांपल है 38 इंटू 47। सबसे पहले हम सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे क्योंकि पहले हमें समझना करना क्या है। तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अगर पुराने तो आपको बताया होगा कि हमें सबसे पहले सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये बेसिक मेथड होती है, ठीक है। तो अब हमें जब इसे मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जब हम सीधे ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें और क्या क्या शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं ताकि हम और आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। तो मान के चलिए सबसे पहले हम नॉर्मली सीखते हैं। तो ये हो गया 17 2 56, 5 रिमाइंडर हो गए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल करना है, तो ये 7 चौके वो 8 चौके 32, 32 और 21 53, 53 और 5 58, फिर 5 रिमाइंडर हो गया। तो 4 दिया 12, 12 और 5 17। तो ये क्या किया, पहले हमने सीधे मल्टीपल किया, फिर क्रॉस मल्टीपल किया, फिर उसके बाद फिर सीधे मल्टीपल किया और जो भी रिमाइंडर था उसको जोड़ते चले गए। तो ये तो नॉर्मली जो कि आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा कि सारे लोग मतलब यहीं से बताते हैं कि हमें वैदिक मैथ इस तरीके से करना है। लेकिन हम आगे इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये हम देखेंगे। हम मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन उठाया कि हमें मल्टीपल करना है 87 इंटू 67 का मल्टीपल करना है, ठीक है। हमें इस चीज का मल्टीपल करना है। तो हम यहाँ पे कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको जो पता है कि सबसे पहले हम सीधे मल्टीपल करेंगे। तो सीधे मल्टीपल करेंगे तो जनरली होगा क्या, जब हम 7 इंटू 7 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो ये 4 जो कि हमारा रिमाइंडर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। तो अब क्रॉस मल्टीपल में हम करते क्या है ये आप पहले जान लो, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल में क्या करते हैं हम 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7। तो ये क्या हो गया, देखो ये 8 इंटू 7 हो गया प्लस 6 इंटू 7 हो गया, ठीक है। ये कर रहा है ना क्रॉस मल्टीपल में, और कुछ तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 7 सीधे मेरे को कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं 7 कॉमन ले नहीं सकता क्या, ले सकता हूँ आराम से। 7 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा प्लस 6 बचेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जब ये एडी करना है अपन, तो यहाँ पे भी तो पेयर ही बन रहा है ना, 7 7 का बन रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यहाँ पे पेयर बन रहा है तो हम सामने वाले नंबर को एडी तो कर रहे हैं, जहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो मतलब ये हम डिटेल सॉल्यूशन में चलेगा कि यहाँ से कैसा होगा। तो ये जब पेयर बन रहा है और जब हम इसके सामने वाले नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखो अब हम क्या करेंगे, 8 6 14, 14 सत्ते 98 होता है। 98 और 4 102, ठीक है। 10 हमारा रिमाइंडर हो गया। फिर हमें सीधे मल्टीपल करना है, तो ये 6 48 और 10 58। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज सीखने को मिली, यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली, जो हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं ना, यहाँ पे अगर पेयर बन रहा है तो हम टाइम बहुत सारा बचा सकते हैं, जो कि जिसमें हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं, अब हम और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि इस पेयर मेथड को हम कैसे और आगे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और फिर देखते हैं। अब मान के चलिए हमने एक और एग्जांपल लिया, हमने कोई सा एग्जांपल लिया, हमने 78 ले लिया और मान के चलिए हमने 66 ले लिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम सीधे मल्टीपल करेंगे, तो सीधे करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 6 8 48 4 रिमाइंडर हो गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पेयर बन रहा है, आपको दिख रहा है ये पेयर हो रहा है, तो हम सामने वाले नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 और 8 15 होता है, और ऐड करने के बाद किसी भी एक नंबर से मल्टीपल कर दो, पेयर के किसी भी एक नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। तो 7 और 8 हो गया, पेयर के नंबर से मल्टीपल करना है तो कितना होगा, 15 6 90। तो ये 90 हो रहा है, तो 90 और 4 94, नया रिमाइंडर जो है हमारा 9 है, ठीक है। तो फिर हम फिर से सीधा मल्टीपल करना है, तो 6 7 42, 42 और 9 42 और 9 हो गए 51। तो ये देखो हमने कितने आसानी से कर दिया। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पेयर मेथड को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, और इस ये भी बताऊंगा कि जो वीडियो में आप देखते हो वो आपको कैसे बताते हैं कि हम किस जगह से मतलब शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो पेयर मेथड होगी, तो अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं ये जानेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेयर मेथड का यूज आप कैसे कर सकते हो।
जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक नंबर, मतलब जो हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है, 78 और 66, तो यहाँ पे भी पेयर बन, और पेयर कहाँ कहाँ बन सकता है ये आपको पता होना और भी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेयर बनेगा तो उसके सामने वाले नंबर को ऐड करना है जब हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 होगा तो सामने वाले नंबर को ऐड कर देना, मतलब जब हम क्रॉस मल्टीपल वाले उस पे आएंगे ना, भाग पे जैसे क्रॉस मल्टीपल करना है तो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेयर बन रहा है तो सामने वाले नंबर्स को ऐड कर दो और किसी भी एक डिजिट से मल्टीपल कर दो। अब ये 6 यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, एक से 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 6 हो गया। उसके बाद में पेयर यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, जैसे ये 8 हो जाए, क्या ये दोनों नंबर कॉमन हो जाए, या तो ये दोनों नंबर कॉमन हो जाए, या ये दोनों, तो हम पूरा 360 जा सकते हैं इसके थ्रू, मतलब जहाँ पे पेयर बने। तो ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पेयर मेथड कितने काम की है और हमें कितना टाइम बचा सकती है। तो अब हमने एग्जांपल लिया, मान के चलिए हमने एक एग्जांपल लिया 87 into 97 ले लिया। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम दूसरे मेथड से करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम इसे करेंगे जो मैंने आपको बताया उस मेथड से। तो सबसे पहले 7 into 7 49 हो गया, 4 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, पेयर बन रहा है। आप भी प्रैक्टिस करो तो आपकी भी और ज़्यादा कमांड बनेगी इस मेथड के ऊपर। तो ये 7 पेयर बन रहा है, सामने वाले नंबर को ऐड कर दो, कितना हो गया 17, ठीक है। 17 सत्ते 119, 119 और 4, तो ये यहाँ पे हमने 123 हो रहा है ना, ठीक है, 123 हो रहा है। और फिर उसके बाद फिर सीधा मल्टीपल करना है, तो 9 72, 72 और 12, 72 और 12 84 हो गया। तो ये हो गया। अब हम और देखते हैं, इसका एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में और देखेंगे कि आप कैसे और चीजों को सीख सकते हैं। तो अब हम एक और लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं पेयर मेथड पे। तो हमने मान के चलिए हमें कोई नंबर दिया है, हमने 98 नंबर उठा लिया और हमें 44 से मल्टीपल करने को बोला है। तो फिर क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है पेयर बन रहा है, आप भी एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से करके देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले सीधे मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 8 चौके 32, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पेयर यहाँ पे बन रहा है, सामने वाले नंबर को ऐड कर दो, कितना हो गया 8 और 9 17 ही होगा, 17 चौके 68, 68 और 3 71, 7 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब फिर 9 चौक 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम क्या आगे सीख सकते हैं वो जानते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि अगर भाई पेयर नहीं बन रहा तो फिर क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि पेयर नहीं बन रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अब पेयर नहीं बन रहा है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बिना पेयर वाला। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई अच्छा नंबर, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, सभी के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो हमने 43 ले लिया। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, बोला यहाँ पे कैसा करेगा, तो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हमें सीधे मल्टीपल करना है क्रॉस में, क्योंकि जहाँ शॉर्टकट बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जहाँ नहीं बन सकते उसके लिए भी बताऊंगा कि हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये हर जगह लगेगा, तो इसके यूज से हम बहुत, मतलब ये हर जगह लगेगा, तो हम ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और बाकी टेक्टिक्स भी पता होने चाहिए कि हम कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीधे मल्टीपल करना, तो 8 3 24 हो गया, 2 रिमाइंडर यहाँ पे लिखते चलो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल करना, तो 8 चौके 32 और 5 3 15, तो इसे जोड़ेंगे तो हम कैसे थोड़ा आसानी से भी तो जोड़ सकते हैं। 8 चौके 32 है और 15 है, तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, मतलब 32 और 15 तो सीधे ही जोड़ सकते हैं, उसमें कोई जोड़ने बड़ी बात नहीं। 47 सीधे हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, 47 हो जाएगा, 47 और 2 49 और ये 4 हो गया, 5 चौके 20 और ये 24 हो गया। तो जो छोटी कैलकुलेशन होती है उसमें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें कोई बोल दे कि 48 और 57 को जोड़ना है, अब इस नंबर को जोड़ना है तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर 48 और 57 को जोड़ना है, जैसे आपने क्रॉस मल्टीपल किया किसी चीज का और इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी हमारे पास मतलब ऐसा कोई नंबर हो तो हम इसे 50 बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब जो जीरो यहाँ पे जीरो करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो ये 57 है, तो अगर इसको 2 दे दूंगा तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 और 50 कितना हो गया 100 हो गया। 100 के बाद यहाँ पे बचा कितना 5 बचा ना, तो ये सीधे 105 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये तो क्वेश्चन नॉर्मल ही था तो इसमें हमने नहीं किया, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में
कुछ होता है जैसे जो मैंने आपको पेयर मेथड बताई है, कुछ लोग इसका कुछ लोगों ने इसका ये रूल बनाया हुआ है कि मतलब अगर आपको मल्टीपल करना है 38 का और 32 का मल्टीपल करना है, तो उन्होंने ये बनाया हुआ है कि जब भी इन मतलब लास्ट के यूनिट डिजिट है इनका अगर टोटल 10 होता है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जो भी नंबर सीधे मल्टीपल कर दो 8 दूनी 16, ठीक है, ये 16 हो गया। उसके बाद में इसमें एक नंबर बढ़ा दो, ये 3 है तो ये 4 कर दो, ठीक है, ये 4 हो गया तो 4 दिया 12, तो ये 12 से 16 हो गया इसका आंसर। और ये तो ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया पेयर मेथड, तो पेयर मेथड से यहाँ पे 10 नहीं होगा तो फिर हम और भी तो यूज कर सकते हैं ना। जैसे अगर मान के चले यहाँ पे 9 हो गया, 38 into 39 का मल्टीपल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका इतना पहाड़ा तो हमें आता नहीं कि 39 का पहाड़ा लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर ये है तो मैं आपको इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे हम इसकी हेल्प से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें मान के चलिए 38 और 39 का मल्टीपल वो किया है, तो यहाँ पे भी हम वही जो मैंने मेथड बताई है आपको उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 9 72, ये 7 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद में सामने वाले पेयर को 8 कर दो, 17 17 दिया, 51 51 और 7 58 हो गया, और 3 का 9 9 और 5 14, यह इसका आंसर हो गया। तो अब इसका यूज है कहाँ? आप बोलोगे भाई ये तो ठीक है, लेकिन और कैसे हम यूज कर सकते हैं? तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको कहाँ कहाँ काम आने वाला है। मान के चलिए आपको अगर कोई से क्वेश्चन में बोल दिया उसने, वैसे तो हम अगर हमसे कोई बोल देना कि 70 into 18 का मल्टीपल कर, तो इसमें हमारी हालत टाइट हो जाती, क्योंकि इसका इसका किसी को 90 का पहाड़ा नहीं आता तो फिर क्या करेगा? तो यही है ना। और अगर कोई हो गया 76 into 77 बोल दिया, तो यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ मैं। और 86 into 89 हो गया। इस टाइप के पेयर में देखो कहाँ कहाँ काम नहीं आ रहा है, ये बताओ। यहाँ पे पेयर बन रहा है, ये वन वाले में पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है, नीचे भी पेयर बन सकता है। तो लगभग मतलब मैं ये बात करूं तो 60 to 65% मतलब जो है पेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। और बाकी है तो बाकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से 2 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन वो सेकेंड्स में कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको यह मेरे द्वारा मतलब जो मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की कुछ आपको टेक्टिक्स दी हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हो अच्छे से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब